हेलो एवरीवन, आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे एंटी हेलमिंथिक ड्रग्स। और एंटी हेलमिंथिक ड्रग्स में के अंदर ऑलरेडी मैं आपसे क्लासिफिकेशन ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। यहां पर क्लासिफिकेशन के बाद में मैंने उसके नेक्स्ट क्लास में आपसे डिस्कस किया था बेंजइमिडाजोल डेरिवेटिव्स, उसमें मेबेंडाजोल और एल्बेंडाजोल हमने डिस्कस की थी। ओके, अब यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं और आगे हमारे पास में जो नेक्स्ट ड्रग है वो पायरेंटल पैमोएट है। ओके, और पायरेंटल पैमोएट जो है एक डिफरेंट ड्रग है क्योंकि इसका मैकेनिज्म एक्शन दूसरी जो एंटी हेलमिंथिक ड्रग्स हैं उनसे बिल्कुल अलग है। ओके, सो आइए आगे बढ़ते हैं। पैरेंटल पैमोएट किस तरह से अपना एक्शन शो करती है और क्या उसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन है। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं पैरेंटल पैमोएट। पैरेंटल पैमोएट जो है 1972 में हमारे पास में डिस्कवर हुई थी और इसको यूज किया गया था पिन वर्म के अगेंस्ट में। क्लियर, और पिन वर्म पे सबसे पहले इसको यूज करने के बाद इसकी क्योर रेट काफी अच्छी थी। उसके बाद में इसको राउंड वर्म और हुक वर्म के अगेंस्ट में यूज किया गया। देन इसका यूज जो है एक्सटेंड किया गया, एक्सटेंड करके इसको राउंड वर्म एंड हुक वर्म दोनों के अगेंस्ट में यूज किया गया। फर्दर अगर हम इसको देखें तो इसकी जो 100% क्योर रेट है वो किस किस के केस में, एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइडिस और एंकाइलोस्टोमा, क्लियर, एंड एंटेरोबियस, इन सभी के अगेंस्ट में जो है इसकी 100% क्योर रेट है, जबकि 60% इसकी क्योर रेट है वो है नेक्टर के अगेंस्ट में। ओके, क्लियर, दिस वर्म जो नेकेटर है उसके अगेंस्ट में 60% क्योर रेट है, बट 60% से भी कम क्योर रेट है जो है लेस क्योर रेट जो है वो किसके अगेंस्ट में, स्ट्रॉन्ग गायलोइड्स के अगेंस्ट में है, स्ट्रॉन्ग गायलोइड्स के अगेंस्ट में है। क्लियर, और नॉट इफेक्टिव है ये किसके अगेंस्ट में, नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट ट्राइक्यूरिस। क्लियर, तो यहां पर आप लोगों को याद रखना पड़ेगा कि ट्राइक्यूरिस के अगेंस्ट में नॉट इफेक्टिव है, तो ये आप लोग याद रखिए। यहां पर क्वेश्चन आप लोगों के लिए जीपैट में आ सकता है कि पैरेंटल पैमोएट जो है वो कौन से हेलमिंथिक के अगेंस्ट में इफेक्टिव नहीं है। तो आपको याद रखना पड़ेगा ट्राइक्यूरिस जो है उसके अगेंस्ट में ये इफेक्टिव नहीं है। तो अब आइए आगे बात करते हैं हम इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को लेकर कि इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है। तो देखिए क्या है, पैरेंटल पैमोएट जो है निकोटिनिक रिसेप्टर, निकोटिनिक कोलिनर्जिक जो रिसेप्टर है उस पर बाइंड करती है और उसको एक्टिवेट करती है। तो देखिए ये जो है हमारे पास में निकोटिनिक रिसेप्टर की स्ट्रक्चर है। आपने पहले जनरल फार्माकोलॉजी में जहां पर हम लोगों ने रिसेप्टर की क्लास पढ़ी थी तो वहां पर आपने निकोटिनिक कोलिनर्जिक रिसेप्टर की स्ट्रक्चर भी पढ़ी होगी, तो वो स्ट्रक्चर मैं आपसे डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। यहाँ पर केवल आप लोग उसकी स्ट्रक्चर को याद करिए और आपको पता ही है कि रिसेप्टर जो हैं वो बाइंडिंग साइट्स होती हैं। तो यहाँ पर हमारे पास में दीज आर द बाइंडिंग साइट्स, इस तरह से आपको बाइंडिंग साइट्स मिल जाएंगी। यहाँ बाइंडिंग साइट पर जो है पैरेंटल पैमोएट जो है वो बाइंड कर जाता है। पैरेंटल पैमोएट जो है वो क्या कर जाएगा, बाइंड कर जाएगा। पैरेंटल पैमोएट जो है अगर ये बाइंड कर जाता है, जो ग्रीन कलर में मैंने स्ट्रक्चर बनाई है वो क्या है, पैरेंटल पैमोएट है, और जो रेड कलर वाली स्ट्रक्चर है ये लाइगेंड बाइंडिंग साइट और वी कैन से ड्रग बाइंडिंग साइट है। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं इसको ड्रग बाइंडिंग साइट। ओके, और लाइगेंड भी बोल सकते हो आप, लाइगेंड बाइंडिंग साइट। तो जब ड्रग इस पे बाइंड करती है तो यहां पर क्या होता है, इट ओपन्स द चैनल, यहां पर ये चैनल्स को ये ओपन कर देता है और जो पॉजिटिव आयन वाले आयंस होते हैं, जैसे पॉजिटिव आयन हो गया लाइक सोडियम आयन हो गया, so they can enter, positive ion can enter
पॉजिटिव आयन एंटर कर जाएंगे सेल के अंदर। ये जो स्ट्रक्चर है पर्टिकुलरली निकोटिनिक रिसेप्टर जो है ये वर्म के रिसेप्टर के साथ में बाइंड करती है ड्रग। सो वर्म का जो है निकोटिनिक रिसेप्टर है, पॉजिटिव आयन अगर एंटर कर जाएगा इसके अंदर तो ये पॉजिटिव आयन एंटर करेगा, सो इट विल कॉज, ये क्या कर देगी, डीपोलराइजेशन कॉज कर दी, डीपोलराइजेशन। डीपोलराइजेशन, और डीपोलराइजेशन भी कैसा होता है, परसिस्टेंट डीपोलराइजेशन होता है। कैसा डीपोलराइजेशन होता है, परसिस्टेंट। परसिस्टेंट का मतलब क्या है यहाँ पर कि जैसे जनरली सेल में क्या होता है, डीपोलराइजेशन होता है, फिर रीपोलराइजेशन और फिर हाइपरपोलराइजेशन विद इन द सेकेंड्स में होते हैं। पर परसिस्टेंट का मतलब है कि ये सेकेंड्स में ना होकर मिनट्स तक ये चलेगा, मतलब कि पॉजिटिव आयन आते रहेंगे। अगर परसिस्टेंट डीपोलराइजेशन यहाँ पर हुआ तो उसकी वजह से क्या होगा, उसकी वजह से इट इंक्रीज द स्लोइंग ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। मीन्स बेसिकली ये क्या करेंगी, कॉन्ट्रैक्शन को ये क्या करेंगी, इंक्रीज करेंगी, जो कि स्लो जो कॉन्ट्रैक्शन होते हैं उनको क्या कर देंगे, ये इंक्रीज कर देंगे। अगर स्लो कॉन्ट्रैक्शन अगर इंक्रीज हो जाएंगे तो उस केस में पैरेंटल पैमोइड जो है वो क्या कॉज करेगी, ये स्पास्टिक पैरालिसिस कॉज करेगी। क्या कॉज करेगी, स्पास्टिक पैरालिसिस कॉज करेगी। ठीक है, क्योंकि यहां पर कॉन्ट्रैक्शन अगर कॉन्ट्रैक्शन अगर कम हो गया तो यहां पर इसकी वजह से क्या हो गया कि जो रिलैक्सेशन आ जाएगा। और स्पास्टिक पैरालिसिस का मतलब आप समझिए कि स्पास्टिक पैरालिसिस होता क्या है। बेसिकली स्पास्टिक पैरालिसिस में क्या होता है, इट अकर्स इन ग्रुप ऑफ द मसल। जैसे जो वर्म है, वर्म के अंदर ग्रुप ऑफ मसल्स के अंदर होता है, बेसिकली ग्रुप ऑफ मसल्स में हो रहा है। ठीक है, और यहां पर एक्स एग्रीगेशन ऑफ टेंडन रिलैक्सिस, टेंडन रिफ्लेक्सिस में क्या हो रहा है, एक्स एग्रीगेशन हो रहा है, एक्स एग्रीगेशन हो रहा है। ठीक है, टेंडन रिफ्लेक्सिस में क्या हो रहा है, टेंडन रिफ्लेक्स जो हो रहा है आसानी से रिफ्लेक्स हो गए, तो अब उसकी वजह से क्या होगा, इट कॉज, यहां पर फर्दर क्या होगा, ये इसमें कोई एट्रोफी कॉज नहीं होगी, नो एट्रोफी, नो एट्रोफी। ओके, और ये होता क्यों है स्पास्टिक पैरालिसिस, स्पास्टिक पैरालिसिस ये अपर मोटर न्यूरॉन्स के अंदर लीजन्स होने से होता है, ड्यू टू लीजन्स इन अपर मोटर न्यूरॉन्स। ओके, सो अपर मोटर न्यूरॉन्स में लीजन्स होने से हो रहा है। सो पर्टिकुलरली स्पास्टिक पैरालिसिस की वजह से क्या होगा, जो वर्म होगा जो कि इंटेस्टाइन के अंदर है, ठीक है, जैसे राउंड वर्म हो गया, पिन वर्म हो गया या हुक वर्म हो गया, ये इंटेस्टाइन के अंदर लॉज कर जाते हैं। तो अब अगर वर्म के अंदर अगर स्पास्टिक पैरालिसिस हो गया तो यहां पर उसको क्या कर दिया जाएगा, एक्सपेल कर दिया जाएगा। एक्सपेल कर दिया जाएगा कहां से, जीआईटी ट्रैक्ट से। ठीक है, जीआईटी ट्रैक्ट से उसको क्या कर दिया जाएगा, एक्सपेल कर दिया जाएगा और वो बाहर निकल जाएगा। क्लियर एवरीवन? देखो इसको समझने का प्रयास करते हैं हम, कैसे आप समझ सकते हो। देखो यहां पर क्या है, आप समझिए, देखिए दिस, ये जो है, ये एक जो स्ट्रक्चर है, आप ये समझिए कि ये इंटेस्टाइन है, ह्यूमन इंटेस्टाइन है। ठीक है, दोनों साइड से होलो हो गई। क्लियर? और अगर ये पर्सन जो है, जिस पर्सन के इंटेस्टाइन है, वहां पर अगर उस पर्सन को क्या हो रहा है, मीन्स यहाँ ये देखिए एक राउंड वर्म मैंने बनाया है, सपोज करिए ये राउंड वर्म है, और ये राउंड वर्म क्या किया हुआ है, इंटेस्टाइन के अंदर लॉज किया हुआ है। ठीक है, ये इंटेस्टाइन के अंदर लॉज किया हुआ है। क्लियर एवरीवन? अब जब हम पैरेंटल पैमोइड देंगे, पैरेंटल पैमोइड हमने दी, क्लियर, यहाँ पर पैरेंटल पैमोइड दी। पैरेंटल पैमोइड जब जीआईटी ट्रैक्ट में जाएगी तो ये जो होगी किसके साथ बाइंड करेगी,
यहाँ पर पैरेंटल पामोइड जो है वर्म के जो है सेल्स में पहुंच जाएगी। सेल्स में पहुंचने के बाद में यहाँ पर ये क्या कॉज करेगी, स्पास्टिक पैरालिसिस कॉज करेगी, और जो वर्म जो है जीआईटी ट्रैक्ट में लॉज हुआ है, इसकी ग्रिप जो है वो क्या हो जाएगी, कमजोर हो जाएगी। अभी देखिए जब तक इसमें ड्रग नहीं गई है तब तक इसकी मसल्स के अंदर टोन है। ये देखिए आप, ये अगर हम इसको मूव करा रहे हैं तो इसकी मसल्स के अंदर क्या है, टोन है। क्लियर दिख रहा है आपको राउंड वर्म के अंदर। और जब अगर हम ड्रग देंगे तो इसकी टोन जो है वो खत्म हो जाएगी। क्लियर, टोन अगर खत्म हो गई तो इसके रिफ्लेक्सेस जो हैं वो कम हो जाएंगे। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन ग्रिप इसकी क्या हो जाएगी, कमजोर हो जाएगी, और इस तरह से ये बॉडी से बाहर निकल जाएगा। क्लियर एवरीवन, होपफुली आप लोगों को इस मैकेनिज्म के थ्रू समझ में आ गया होगा कि किस तरह से ये बाहर निकल रहा है। यहाँ पर देखिए पैरेंटल पामोइड जो है उसका एंटी कोलिनेस्टरेज एक्शन भी होता है। अब यहाँ पर आप कंफ्यूज मत होइए कि एंटी कोलिनेस्टरेज एक्शन क्या किस तरह से दे रही है और इसका क्या फायदा है। एंटी कोलिनेस्टरेज आपने जब जनरल फार्माकोलॉजी एएनएस के अंदर पढ़ा होगा तो एंटी कोलिनेस्टरेजेस ड्रग्स भी पढ़ी होंगी। तो एंटी कोलिनेस्टरेजेस आपको पता है, कोलिनेस्टरेजेस जो है वो क्या है, एंजाइम है, और वो एसिटाइल कोलिन को क्या करता है, ब्रेक डाउन कर देता है उसका। ठीक है, तो यहाँ पर इसका एक्शन क्या है, एंटी कोलिनेस्टरेज, क्योंकि हमें यहाँ पर एसिटाइल कोलिन चाहिए। क्लियर, सो पैरेंटल पामोइड को क्या चाहिए, एसिटाइल कोलिन चाहिए, ताकि वो निकोटिनिक कोलिनर्जिक रिसेप्टर को क्या कर सके, एक्टिवेट कर दे। तो अगर इसका एंटी कोलिनर्जिक एक्शन होगा तो एसिटाइल कोलिन की अवेलेबिलिटी एसीएच रिमेन अवेलेबल। एसिटाइल कोलिन क्या रहेगा, अवेलेबल रहेगा, और अगर एसिटाइल कोलिन जो है वो अगर अवेलेबल रहेगा सो इट विल बी बेनिफिशियल फॉर द एक्शन ऑफ पैरेंटल पामोइड। क्लियर एवरीवन, यहां पर दूसरी और इंपॉर्टेंट बात क्या है, देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ पर्जिंग। यहां पर पर्जिंग की कोई फास्टिंग पैरेंटल पामोइड जब हम देते हैं तो कोई रिक्वायरमेंट, नो रिक्वायरमेंट ऑफ पर्जिंग एंड फास्टिंग की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। क्लियर एवरीवन, अब आगे हम बात करते हैं इसके एडवर्स इवेंट्स की। तो एडवर्स इवेंट्स जो हैं वो क्या क्या हैं वो हम देखने का प्रयास करते हैं। एडवर्स इवेंट जो पैरेंटल पामोइड के हैं वो देखिए यहाँ पर बहुत ही फ्री ऑफ साइड इफेक्ट्स हैं, ओनली लेस जीआई ट्रैक्ट जो है उसके साइड इफेक्ट कॉज करती है। तो जीआई ट्रैक्ट में हमारे पास में क्या है, नोजिया एंड वॉमिटिंग कॉज करती हैं, उसके अलावा डिजीनेस कॉज करती हैं एंड हेडेक कॉज करती हैं। ओके, सो दीज आर द 4 एडवर्स इवेंट ऑफ पैरेंटल पामोइड। तो एडवर्स इवेंट का अगर हम देखें तो काफी कम एडवर्स इवेंट पैरेंटल पामोइड कॉज करती हैं। क्लियर एवरीवन, अब हम इनके यूजेस की बात करें कि इनका यूजेस क्या है। सो यूजेस देखते हैं, यूजेस, सो इसको यूज कर रहे हैं हम हुक वर्म में, इट इज यूज इन हुक वर्म, राउंड वर्म एंड थ्रेड वर्म। क्लियर, सो आप इसको इस तरह से याद रख सकते हैं, HRT। क्लियर, कैसे याद रख सकते हैं आप इसको, HRT, हर्ट। ओके, HRT से आप इसको यूजेस को याद रख सकते हैं, हुक वर्म, राउंड वर्म और थ्रेड वर्म। क्लियर एवरीवन, डिस्कस करते हैं पाइपराजीन। पाइपराजीन को जो है डिस्कवर किया गया था 1950 में। ओके, और अगर हम इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखें तो मैकेनिज्म एक्शन इस ड्रग का भी एकदम डिफरेंट है, दूसरी जो एंटी हेलमेंथिक ड्रग्स है उससे बिल्कुल डिफरेंट है। तो क्या मैकेनिज्म एक्शन है देखते, ये एक्चुअली बेसिकली ये किससे बाइंड करती है, बाइंड विद गाबा। ओके, गाबा के साथ बाइंड करती है। तो गाबा पे बाइंड करेगी तो देखिए, सपोज करिए, देखिए क्या है कि हमारे पास में क्या हो गया, गाबा बाइंडिंग साइट्स हो गई।
ओके, गावा रिसेप्टर्स पर। क्लियर? सो जब गावा रिसेप्टर पर बाइंड करेंगे, गावा रिसेप्टर बाइंड करने के बाद में क्या होगा, ये ओपन कर देंगी क्लोराइड चैनल। इसकी वजह से क्या हो जाएगा, क्लोराइड चैनल क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। एंड क्लोराइड जब अगर एंट्री करेगा इनसाइड में, सेल के इनसाइड में, सो क्लोराइड एंड आयन एंटर आएगा। क्लोराइड आयन इज अ नेगेटिव आयन, और नेगेटिव आयन से क्या होगा, नेगेटिव आयन है, नेगेटिव आयन की वजह से क्या होगा, इट कॉज हाइपर पोलराइजेशन। ये क्या कॉज कर रहा है, हाइपर पोलराइजेशन कॉज कर रहा है, हाइपर पोलराइजेशन कॉज कर रहा है। और हाइपर पोलराइजेशन की वजह से क्या होगा, इट इंक्रीजेज द रिलैक्सेशन, रिलैक्सेशन कॉज कर रही है, और डिक्रीजेज द कॉन्ट्रैक्शन एक्शन ऑफ एसिटाइल कोलिन। सो क्या कर रही हैं, डिक्रीज कर रही हैं कॉन्ट्रैक्टाइल एक्शन, टाइल एक्शन ऑफ एसिटाइल कोलिन। एसिटाइल कोलिन का कॉन्ट्रैक्टाइल एक्शन को डिक्रीज कर रही है, और इन सबकी वजह से क्या होगा, फ्लैसिड पैरालिसिस होगा। कैसा होगा पैरालिसिस, फ्लैसिड पैरालिसिस। ओके, फ्लैसिड पैरालिसिस में क्या होगा, फ्लैसिड पैरालिसिस के अंदर बेसिकली यहां पर मसल्स की टोन खत्म हो जाती है। सो मसल टोन डिक्रीजेस, मसल टोन जो है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, मसल टोन डिक्रीज हो जाएगी। सो इट विल कॉज एट्रोफी, ये एट्रोफी कॉज करेगा। और इसी की वजह से क्या होगा फर्दर, अगर एट्रोफी होगी, सो लोअर जो लीजन्स होते हैं, लीजन्स इन लोअर मोटर न्यूरॉन्स, लोअर मोटर न्यूरॉन्स जो हैं सीएनएस के, उनमें लीजन्स होंगे, और उन्हीं से क्या होगा, फ्लैसिड पैरालिसिस होगा। और फ्लैसिड पैरालिसिस से क्या होगा, जो वर्म होगा, वर्म एक्सपेल अलाइव, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं, अगर हम इसका मैकेनिज्म एक्शन कंपेयर करें, तो देखिए पायरेंटल पामोएट का किसके साथ में, पाइपराजीन के साथ में। तो अगर हम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन अगर इसका कंपेयर करें, तो यहां पर देखिए क्या हो रहा है, पायरेंटल पामोएट जो है पर्सिस्टेंट डीपोलराइजेशन कॉज कर रही हैं, और पाइपराजीन जो है हाइपर पोलराइजेशन कॉज कर रही हैं। क्लियर? पायरेंटल पामोएट जो है वो स्पास्टिक पैरालिसिस कॉज कर रही हैं, और पाइपराजीन जो है फ्लैसिड पैरालिसिस कॉज कर रही है। तो यहीं पर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है जीपैट में, नीट पीजी में, ओके, फार्मासिस्ट एग्जामिनेशन और नर्सिंग एग्जाम जो भी हो गए, कि कौन सी ड्रग जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग कॉज स्पास्टिक पैरालिसिस इन हेलमेंथिक्स और वर्म्स। ठीक है, सो ऑप्शन पायरेंटल आ जाएगा, पाइपराजीन आ जाएगा, बोथ ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। ओके, तो आपको याद रखना है पायरेंटल जो है वो स्पास्टिक पैरालिसिस कॉज कर रही है, और पाइपराजीन जो है वो फ्लैसिड पैरालिसिस कॉज कर रही है। ठीक है, क्लियर एवरीवन? तो इसको याद कैसे रखोगे आप? ठीक है, सो जनरली आप देखो इसको याद कैसे रख सकते हैं, इसको हम याद रख सकते हैं पीएफ। पीएफ का मतलब होता है प्रोविडेंट फंड। ओके, प्रोविडेंट फंड, जब भी कहीं आप जॉब करोगे, सो वहां पर आपका प्रोविडेंट फंड जो है वो जमा होता है। सो पी फॉर पाइपराजीन एंड एफ फॉर फ्लैसिड पैरालिसिस। ओके, तो पीएफ से आप याद रखोगे। अगर पाइपराजीन का आपको याद रह जाता है तो आपको ऑटोमेटिकली पायरेंटल का आपको याद रह जाएगा। क्लियर है एवरीवन? और दूसरा तरीका क्या है, पायरेंटल को अगर हम देखें, इसको नाम देखो पाईरेंटल। ओके, पाई मतलब पैसा, और रेंटल मतलब आप कहीं भी अगर रेंट पर रहते हैं तो उसके लिए आपको क्या देना पड़ेगा, पैसा देना पड़ेगा। सो
पैसा में जो है लास्ट में क्या आ रहा है, एस आ रहा है, ठीक है। सो उससे आप स्पास्टिक पैरालिसिस को आप याद रख सकते हो। क्लियर एवरीवन? सो फ्लैसिड पैरालिसिस ये आपको याद हो जाना चाहिए। अब यहाँ पर क्या है, दोनों ही ड्रग्स का जो है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन अपोजिट है एक दूसरे से। यहाँ डीपोलराइजेशन हो रहा है, यहाँ पर हाइपर पोलराइजेशन हो रहा है। तो यहाँ पर पाइपराजीन जो है, पाइपराजीन एंटागोनाइज एक्शन ऑफ पायरेंटल। ओके, सो पायरेंटल के एक्शन को पाइपराजीन क्या कर रही हैं, एंटागोनाइज कर रही हैं और अपोज कर रही हैं। क्लियर एवरीवन? यहां एक चीज और ध्यान देने वाली बात है, यहां पर हम जो वर्म को क्या कर रहे हैं, लाइव ही बॉडी से बाहर निकाल रहे हैं। क्लियर? सो यहां पर क्या करते हैं, पाइपराजीन के साथ में ऐड सेना को भी क्या ऐड किया जाता है, सेना जो हमारा परगेटिव है उसको ऐड किया जाता है पाइपराजीन के साथ में। क्लियर? सो पाइपराजीन के साथ में सेना को ऐड किया जाता है, ये बात आपको ध्यान देने वाली है। सेम फॉर्मुलेशन के अंदर ऐड किया जाता है। हाउएवर, अब आपको यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं आप लोगों को बता रहा हूं, वो क्या बात है, ऑल एंटी हेलमेंथिक ड्रग्स प्लस पाइपराजीन प्लस परगेटिव, कि यहां पर जितने भी हमारे पास में पाइपराजीन है, पाइपराजीन के साथ में परगेटिव को लिया जा सकता है, बट पाइपराजीन को छोड़कर बाकी सारी रेस्ट ऑल एंटी हेलमेंथिक ड्रग्स के साथ में परगेटिव का कॉम्बिनेशन बैन है। सो combination of all other anti-helminthic drugs plus purgative is banned. ओके, सो आप लोगों से यहां पर ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग कैन बी कंबाइंड विद द परगेटिव। सो आपका आंसर क्या हो जाएगा, पाइपराजीन। सेम फॉर्मुलेशन में पाइपराजीन को परगेटिव के साथ में कंबाइन किया जा सकता है और बाकी जितनी भी एंटी हेलमेंथिक ड्रग्स हैं उनको कंबाइन नहीं किया जा सकता। सो दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर जीपैट, नीट पीजी। Okay, so now discussing adverse reactions of piperazine. So piperazine की क्या क्या adverse reaction है? So piperazine causing convulsion, it causing respiratory failure, and it causing urticaria, also nausea and vomiting cause करता है। Clear everyone? So these are the adverse event of piperazine। अब यहाँ पर piperazine जो है contraindicated है, contraindicated in which cases? So क्योंकि ये convulsion cause कर रहा है, इसका मतलब ये कहाँ पर contraindicated होगा, आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं, ये epilepsy में contraindicated होगा। It is also contraindicated in renal failure cases. Okay, so these are the important point for piperazine। अब हम इसके uses डिस्कस करते हैं। अगर इसका uses हम देखें, so uses कहाँ पर यूज आ रहा है, so it is used in roundworm and threadworm। तो कहां पर हम इसको यूज कर रहे हैं, राउंड वर्म में यूज कर रहे हैं और थ्रेड वर्म में यूज कर रहे हैं। ओके एवरीवन? Hello everyone, now it's time for question round from anti-helminthic drugs part 3. Question number 1, mechanism of action of parental pamoate is A. It block
glucose uptake in worms, B. It bind to GABA receptor and hyperpolarize the worm muscle, C. It bind to beta tubulin of worm and inhibit polymerization, D. It activate nicotinic receptor and expel the worm. Question number 2. Mechanism of action of piperazine is A. It block glucose uptake in worm, B. It bind to GABA receptor and hyperpolarize the worm muscle, C. It bind to beta tubulin of worm and inhibit polymerization, and D. It activate nicotinic receptor and expel the worm. Question number 3. Which of the following drug cause spastic paralysis in helminthic worm? A. Pyrantel pamoate, B. Piperazine, C. Ivermectin, and D. all of these. Question number 4. Which of the following drug cause flaccid paralysis in helminthic worm? A. Pyrantel pamoate, B. Piperazine, C. Ivermectin, and D. all of these. Question number 5. Which of the following drug is not banned with purgative in same formulation in India? A. Pyrantel pamoate, B. Piperazine, C. Ivermectin, and D. Mebendazole. So I already given answer of all of these questions in my lecture. So go through with the lecture and give answer in comment box. सो होपफुली आपको पायरेंटल और पाइपराजीन दोनों ही समझ में आ गई होगी जो अभी हमने सारा सब कुछ डिस्कस किया है। यहाँ पर मैंने आप लोगों के साथ में क्वेश्चंस भी जो आज के लेक्चर से रिलेटेड है और जो जीपैट और नाइपर के हिसाब से इंपॉर्टेंट है वो क्वेश्चन मैंने आप लोगों के साथ में डिस्कस किए हैं। उन क्वेश्चंस की जो अभी आंसर आप करिए और आंसर कमेंट बॉक्स में लिखें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।